हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार एपीओ मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 3 जो कि अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज का है, उसमें क्या क्या तैयार करें इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत अधिक है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि बिहार एपीओ एग्ज़ाम का सिलेबस परिवर्तित हो गया है और परिवर्तित सिलेबस के अनुसार 3rd पेपर अंग्रेजी भाषा का है, जिसमें ये कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ष से लगातार अंग्रेजी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत अंग्रेजी का है। तो इस प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हता अंक जो निर्धारित किए गए हैं, पासिंग मार्क्स, वो 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो जो उम्मीदवार 30 अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे उनको लिखित परीक्षा हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। तो इस प्रश्न पत्र के अंकों को मेधा सूची मेरिट लिस्ट में भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप लोगों को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में 30 अंक लाना अनिवार्य है और नहीं लाने पर अन्य प्रश्न पत्रों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आसानी से 30 अंक कैसे ला सकते हैं? तो सबसे पहले आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा का सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले अंग्रेजी के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके आधार पर देखेंगे कि 30 अंक से अधिक आसानी से किन किन टॉपिक से लाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा की माध्यमिक परीक्षा की जो नोट्स बुक है, तो जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनको तो ये जो नोट्स बुक है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और जो लोग बिहार राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से बिलोंग करते हैं तो यदि उनके पास ये नोट्स बुक्स नहीं है तो वो लोग ज्वाइन ऑप्शन में जाकर के इस नोट्स बुक को कंप्लीट पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नोट्स बुक है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। तो 50% जो प्रश्न हैं वो एमसीक्यू पर आधारित होंगे और जो 50% प्रश्न हैं वो सब्जेक्टिव पर आधारित होंगे। तो इसके सिलेबस को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू पर आधारित, इसमें 50 अंक के अंतर्गत प्रश्नों को पूछा जाएगा। और जो ग्रुप बी है ये सब्जेक्टिव होगा, इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और ग्रुप सी भी सब्जेक्टिव है, इसमें भी 20 मार्क हैं। और ग्रुप डी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क के होंगे। तो आपका जो ग्रुप ये है ऑब्जेक्टिव, इसके अंतर्गत आप लोगों से ग्रामर और प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन और सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन से ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न उनको पूछा जाएगा। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने योग्य, कि बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम जो है वो सब्जेक्टिव पेपर पर आधारित है। तो आप लोग ग्रामर के प्रश्नों को अवश्य तैयार कर लें। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही सब्जेक्टिव में परिवर्तित करके पूछा जाए। और सिलेबस के अनुसार 50 अंकों का सब्जेक्टिव पेपर दिया गया है। तो सब्जेक्टिव में आप लोग कम मेहनत करके भी आसानी से 30 से अधिक अंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप सी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप सी में लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में दिया गया है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो लेटर और एप्लीकेशन को आप अपने अनुसार आसानी से लिख सकते हैं और 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है नोटिस राइटिंग। तो सूचना देने के संबंध में भी आप इसको अपने अनुसार अपनी भाषा में नोटिस को भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और स्पीच ऑब्लिक मैसेज जो दिया गया है, तो इसको भी आप लोग अपनी भाषा में एजा निबंध के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे कि निबंध लिखते हैं तो अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं आप आसानी से, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और पैराग्राफ राइटिंग जो है, इसमें आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे जिन पर आपको 50 से 60 अंकों में लिखने को लिए कहा जाएगा। तो जिसको आप एजा ऐसे की तरह, निबंध की तरह अपने शब्दों में लिखकर उनको वर्णित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये जो 20 अंक हैं आसानी से बिना पढ़े भी ला सकते हैं, क्योंकि ये आपके कॉमन सेंस पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से लेटर को, मैसेज को और नोटिस को और पैराग्राफ राइटिंग को किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो ये जो 20 अंक हैं इनको आप आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद हम लोग ग्रुप सी में देख लेते हैं। तो ग्रुप सी में जो अनसीन पैसेज दिए गए हैं और एक्सट्रेट प्रोच के जो दिए गए हैं और एक्सट्रेट
पोएम को जो दिए गए 3 भाग दिए गए हैं ग्रुप बी में आपके, तो इसके लिए टोटल 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें भी आप 15 मार्क्स 15 अंक जो हैं आसानी से ला सकते हैं। अनसीन पैसेज और एक्सट्रैक्ट प्रोज वाले भाग से इसके अंतर्गत जो है आप लोगों से पैराग्राफ के माध्यम से प्रश्नों को पूछा जाएगा। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको उसी पैराग्राफ से पढ़ करके देने होंगे। तो इसमें भी आप लोग 15 अंक आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक स्तर के पैराग्राफ होंगे तो आप लोग आसानी से ही उनको कर सकते हैं। तो आसानी से आप लोग ये 15 मार्क्स भी ला सकते हैं। एक्सट्रैक्ट पोएम जो है इसमें आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें जो है पोएम के राइटर्स और के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसमें भी आप आसानी से, इसमें भी आपको जो है पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसमें भी आप लोग 2 से 3 अंक आराम से ही ला सकते हैं। इसके बाद हम लोग ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा। यदि आप इनको तैयार नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग जो आपका ग्रुप ए है ऑब्जेक्टिव वाला, इसके अंतर्गत जो है ग्रामर से आने वाले प्रश्नों को जो आपने माध्यमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा पढ़ा हो और जो आपको आसान टॉपिक लगते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, टेंसेस के प्रकार हो गए, तो कौन से टेंस जो है आपको अच्छे से याद हैं, तो उन पर आप थोड़ा फोकस करें और उनको रिवाइज कर लें। तो इस तरीके से आप ज़्यादा टेंशन ना लेकर के आराम से टॉपिक वाइज पढ़ करके 50 से 60 अंक ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो है आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे और कुछ क्वेश्चन जो होंगे प्रोज से रिलेटेड होंगे और कुछ जो सेक्शन है पोएट्री सेक्शन से रिलेटेड भी होंगे और सप्लीमेंट्री रीडर से भी ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। परंतु जो अधिकतर आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रामर से दिए जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में जो बिहार एपीयू मेंस का एग्ज़ाम है, क्योंकि वो पूर्णतः सब्जेक्टिव पेपर है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं हो सकता है कि सब्जेक्टिव में ही दे दिए जाए सेक्शन वाइज करके 1 2 3 करके, तो उसमें आपको आंसर देना होगा। तो इनको भी आप अच्छे से रीड कर लें और जो ग्रामर है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनको आप तैयार कर लें जो आपको पढ़ने में ईजी लगते हों। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके से आप इनको तैयार कर लें। और यहाँ पर आपको दिया गया है चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, चूज़ द करेक्ट एक्टिव वाइज और चूज़ द करेक्ट पैसिव वाइज। तो इस तरीके से जो टॉपिक आपको इजी लगते हों उन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लें और अच्छे से तैयार कर लें। अब हम लोग एक बार पैसेज एंड एक्सट्रैक्ट पर कुछ फोकस कर लेते हैं, किस तरीके से जो है पैसेज दिए जाएंगे और किस तरीके से जो है उनके क्वेश्चंस आएंगे और कैसे उनको आंसर्स को देना है। तो इस तरीके से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको नीचे यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को देखना है, इसके आधार पर आपको आंसर्स जो हैं देने हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, तो जो जितने भी आंसर्स दिए गए हैं आपको ये सभी आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो इस पैराग्राफ को पढ़ करके आप आंसर्स को आसानी से दे सकते हैं। अनसीन पैसेज की तरह ही आपका जो एक्सट्रैक्ट प्रोज है इसको भी दिया गया है, इसमें भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। तो पैराग्राफ को पढ़ करके आपको आंसर्स दे देने हैं, इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट पोएम, इसमें थोड़ा आप लोगों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आपको जो ये पैराज दिए जाएंगे वो पोएम पर आधारित होंगे और इसमें आप लोगों को आंसर्स को फ्रेम करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस टॉपिक के लिए आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये जो आपका टॉपिक है ग्रुप सी में जो टॉपिक दिए गए हैं, ये टॉपिक जो है बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग लेटर को भी आसानी से लिख सकते हैं और एप्लीकेशन को भी आसानी से लिख सकते हैं। नोटिस किस तरीके से लिखी जाती है इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं।
स्पीच किस तरीके से देनी है, और मैसेज और पैराग्राफ जो है इसके आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उन पर आप आसानी से एजा निबंध के तरीके से लिख सकते हैं। तो इन सभी पर आप जो है कमांड करके 20 अंक जो हैं आसानी से 20 में से 18-19 अंक ला सकते हैं। लास्ट में जो आपका टॉपिक है वो ग्रुप डी से रिलेटेड है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 10 मार्क्स के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आप 2 से 3 बार रीड कर लें। तो ये जो इंग्लिश मीडियम की नोट्स बुक है ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए पैटर्न पर आधारित है। तो इसी के आधार पर आप लोगों से बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि यदि आप लोगों ने इस नोटबुक को ध्यान से 2-3 बार पढ़ लिया तो आप आसानी से 50-60 अंक ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में हमारा सजेशन यही रहेगा आप लोगों के लिए कि हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के पेपर में आप लोग थोड़ा फोकस अवश्य कर लें, एकदम हल्के में इस पेपर को ना लें, क्योंकि पता चले कि ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर गलत हो जाए, क्योंकि 30-30 अंक लाना इस पेपर में अनिवार्य हैं। तभी अन्य पेपर की जो कापियाँ हैं वो चेक होंगी, अन्यथा नहीं चेक होंगी, और ये जितनी भी आपने मेहनत की है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा केयरफुली लैंग्वेज के पेपर पर भी फोकस करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है समाप्त करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं तो वो लोग सबसे पहले चैनल पर जाएंगे और ज्वाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ज्वाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपको एक गोल्डन एस प्लान दिखाई देगा, गोल्डन स्टैंडर्ड प्लान जो है 799 का। इसको ज्वाइन करके बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम के जो पेपर नंबर 7 है माइनर एक्ट का, अन्य विधि का, जिसके अंतर्गत 6 एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उम्मीदवारों को होती है कि उसमें क्या क्या पढ़ें और उसके लिए किस तरीके से तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए एक सिल्वर एस प्लान तैयार किया गया है, ओनली 159 रुपीज़। तो इसको ज्वाइन करके वो लोग पेपर नंबर 7 माइनर एक्ट के अंतर्गत सिलेक्टेड और कंप्लीट स्टडी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ अबाउट सेक्शन में जाएंगे और नीचे आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा 9935520703। इस पर मैसेज करके किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको पूछ सकते हैं। और जिन लोगों की तैयारी पहले से ही है तो वो लोग रिवीजन के लिए सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज जो कि चैनल पर उपलब्ध हैं, खासकर बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो इसको जब आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा और साइट में आपको सभी वीडियोज दिखाई देंगे, जिनको आप 1 बाय 1 प्ले करके देख सकते हैं। और जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत पेपर जो आपका फर्स्ट होगा जीके एंड जीएस का, उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है। तो आप जब वापस जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा है कि बिहार एपीओ एंड जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम 2021 जीके जीएस स्पेशल नोट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसको आप प्ले करके जितने भी वीडियो दिए गए हैं उनको भी फॉलो करके 1 बाय 1 यहाँ पर देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो यदि वो लोग आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके और जो ऑल नोटिफिकेशन आएगा इस पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।